बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा की। मिनी पिज़्ज़ा की बहुत आसान सी रेसिपी है, हम बगैर अवन के पैन में बनाएंगे। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और एक मज़े की सॉस भी तैयार करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। पहले से हमने मैदे को छान लिया है और 2 कप हमने मैदा लिया है। 1 कप हमने पहले ऐड कर लिया था और 1 अभी ऐड किया है। यहाँ पर हम ड्राई चीज़ें ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून चीनी, घर की रेगुलर चीनी को हमने मिक्सी जार में पीस लिया था। हाफ़ टी स्पून ऐड किया है नमक। साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क डालने से होता है कि हमारी जो डो है वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। आप चाहें तो ड्राई मिल्क को स्किप भी कर सकते हैं, अगर ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट। अब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड कर हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने ऑयल को मिक्स कर लिया है। हाफ़ कप नीम गर्म दूध ले लिया है, इससे हम डो को गूंद लेंगे। इकट्ठा आपने ऐड नहीं करना, जितना ज़रूरत होगा हम मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे। हाफ़ कप दूध के साथ हमने डो को गूंद लिया है। बहुत अच्छी सी हमारी जो डो है बनकर तैयार हुई है। डो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखनी और सॉफ्ट भी नहीं। अच्छे तरीके से हमने डो को नीट कर लिया है। इसके ऊपर ऑयल लगाकर हम हाफ़ आवर के लिए कवर करके रख देंगे। जब तक डो राइज़ होगी तो यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। हमारे पास 500 ग्राम चिकन है, इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कटर मिर्च, 1 चुटकी फूड कलर। स्पाइसी सब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस। साथ ही ऐड करेंगे लीमू का जूस। 2 नॉर्मल साइज़ के लीमू का हमने फ्रेश जूस लिया है। अगर आप इसकी जगह वाइट विनेगर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। अगर चाहें तो फ़ौरन कुक कर सकते हैं। मैंने चिकन की मैरिनेशन करके हाफ़ आवर के लिए रख दिया था। चिकन की मैरिनेशन की हाफ़ आवर हो चुका है। अब हम इसे कुक कर लेंगे। ऑयल हमने इसके अंदर और ऐड नहीं करना। चिकन की मैरिनेशन में हमने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया था, उसी के अंदर हम चिकन को कुक कर लेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम पर हमने चिकन को कुक करना है। 5 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई कर लिया है और इसने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। अब मज़ीद इसे 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ऑर्गेनो और जितना इसके अंदर पानी है वो सारा हम ड्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक चिकन को फ्राई किया है और सारा पानी ड्राई हो गया है। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और चिकन को ठंडा कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी ख़ास सॉस तैयार कर लेते हैं। हाफ़ कप मायो, हाफ़ कप हमारे पास टमाटर केचप और गार्लिक सॉस है। दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करके हाफ़ कप लिया है। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे कटर मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऑर्गेनो। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी एक सॉस तैयार हो जाएगी। अगर आपने पहले इस तरह ट्राई नहीं किया तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सॉस बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसे स्किप करके आप पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ आवर गुजर चुका है और डो को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डो हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि साइज़ में डबल हो गई है। जब डो साइज़ में डबल हो जाए तो वो अच्छे तरीके से राइज़ हो जाती है। इसके अंदर से सारे बबल्स निकाल कर एक दफ़ा अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। अच्छे तरीके से डो को गूंद के इसके 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं। एक हम रख देंगे और एक को बेल लेंगे। हल्का सा मैंने हाथ से फैला लिया है। अब हम इसे बेल लेंगे। आपने इसे रोटी की शेप में बेलना है। जितना आप इसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। यहाँ पर मैंने एक जाल का कवर ले लिया है, इससे मैं पिज़्ज़ा की कटिंग करूँगी। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारी कटिंग कर ली है और एक्स्ट्रा डो निकाल कर हम पेड़ा बना लेंगे और दोबारा से बेल लेंगे। बहुत आसानी के साथ हमने पिज़्ज़ा की कटिंग कर ली है। पिज़्ज़ा की कटिंग करके हम 5 मिनट के लिए इसे राइज़ होने के लिए रख देंगे कवर करके। 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो गई है। पैन को मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है और एक एक करके पिज़्ज़ा डो ऐड कर देंगे।
एक टाइम में पैन के अंदर जितनी हमारे पिज़्ज़ा बन सकते हैं हमने उतनी डो ऐड कर ली है। फ्लेम को ऑन कर लिया है मीडियम से लो और इसके ऊपर निशान लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी पिज़्ज़ा डो है वो फूलेगी नहीं। हमने दोनों साइडों से कुक करना है, तो एक साइड को हमने लाइट सा कुक कर लिया है। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हल्का सा हमने दूसरी साइड को भी कुक कर लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। डो की दोनों साइडों को हमने कुक कर लिया है लाइट सा, और जिस तरफ हमने निशान लगाए थे उस तरफ हम सॉस स्प्रेड कर देंगे। ये सॉस की जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। चीज़ के साथ मिलकर इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सारी डो के ऊपर हमने सॉस को स्प्रेड कर दिया है। आप चिकन स्प्रेड कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन स्प्रेड कर हमने ऊपर वेजिटेबल भी स्प्रेड कर दी हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर को ऑमलेट कट कर लिया था। सारे पिज़्ज़ा के ऊपर हम चीज़ को सेट कर लेंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद है आप वही यूज़ करें। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सारे पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ को सेट कर लिया है। लास्ट में मैंने ऑलिव्स रख दिए थे और साथ थोड़ा सा मैंने ऊपर स्प्रेड कर दिया था ऑर्गेनो। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डायरेक्ट पैन को चूल्हे के ऊपर नहीं रखना। पहले से मैंने एक तवा गरम करके उसके ऊपर पैन को सेट किया है। कवर करके लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक पिज़्ज़ा को कुक करेंगे। पिज़्ज़ा हम सभी का फेवरेट होता है और बच्चों को ख़ास तौर पर मिनी पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये फ़ाइनल लुक है हमारी मिनी पिज़्ज़ा की। आसानी के साथ आप मिनी पिज़्ज़ा घर पर तैयार कर सकते हैं और मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके। यहाँ पर मैंने आपको करीब से भी इसकी लुक दिखा दी है। बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर कलर आया है। चीज़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हुई है। आसान सी रेसिपी मैंने मिनी पिज़्ज़ा की शेयर की है आप लोगों के साथ। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं और अभी तक टाइम टू कुक विद आसमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने का, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का। इसी तरह आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते रहें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।